नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे स्टडी सेंटर फॉर यू पर। आज हम पढ़ने वाले हैं नई शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन में चुनौतियां। तो आइए शुरू करते हैं। नई शिक्षा नीति 2020 भारत सरकार द्वारा 29 जुलाई 2020 को घोषणा की गई। सन 1986 में जारी हुई नई शिक्षा नीति के बाद भारत की शिक्षा नीति में यह पहला नया परिवर्तन है। यह नीति अंतरिक्ष वैज्ञानिक के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित है। नई शिक्षा नीति 2020 के माध्यम से शैक्षिक ढांचे को बेहतर बनाने का सरकार का प्रयास अपने आप में एक सराहनीय कार्य है, लेकिन इसके समक्ष कई चुनौतियां हैं जिन्हें निम्नलिखित बिंदुओं के तहत वर्णित किया जा सकता है। पहला बिंदु है एक महत्वपूर्ण चुनौती बुनियादी ढांचे की कमी से संबंधित है। यह आमतौर पर देखा गया है कि स्कूलों और विश्वविद्यालयों में बिजली, पानी, शौचालय, चार दीवारी, पुस्तकालय, कंप्यूटर आदि की कमी है, जिसके परिणाम स्वरूप शिक्षा प्रणाली प्रभावित होती है। दूसरा बिंदु है नई शिक्षा प्रणाली के सामने एक चुनौती शिक्षकों की कमी को दूर करना भी है। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक CAG की 2017 की रिपोर्ट के अनुसार एकल शिक्षक के भरोसे बड़ी संख्या में स्कूल चल रहे हैं, जो शिक्षा की गुणवत्ता को प्रभावित करता है। तीसरा बिंदु है एक अन्य चुनौती उच्च शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाना है। यह उल्लेखनीय है कि बहुत कम भारतीय शिक्षण संस्थानों को शीर्ष 200 विश्व रैंकिंग में जगह मिलती है। चौथा बिंदु है भारत में लगभग 1/3 बच्चे प्राथमिक शिक्षा पूरी करने से पहले स्कूल छोड़ देते हैं। यह उल्लेखनीय है कि अधिकांश बच्चे जो स्कूल जाने में असमर्थ हैं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, धार्मिक अल्पसंख्यकों और दिव्यांग समूहों से संबंधित है। पांचवा बिंदु है शिक्षा क्षेत्र में सुधार के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रयासों के विफल होने का खतरा है। इसका कारण शिक्षा नीति में बदलाव करते समय रोड मैप का पालन नहीं करना और नीतियों को बनाते समय सभी हितधारकों को ध्यान में नहीं रखना है। छठा बिंदु है शिक्षा नीति के समक्ष एक महत्वपूर्ण चुनौती विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में प्रोफेसरों की जवाबदेही और प्रदर्शन सुनिश्चित करने से संबंधित सूत्र को लागू करना भी है। आज दुनिया के कई विश्वविद्यालयों में अपने साथियों और छात्रों के प्रदर्शन के आधार पर शिक्षकों के प्रदर्शन का मूल्यांकन किया जाता है। सातवां बिंदु है मसौदे में त्रिभाषी नीति भी नई शिक्षा नीति 2020 के सामने एक चुनौती पेश कर रही है, जिसमें गैर हिंदी भाषा क्षेत्रों में मातृभाषा और अंग्रेजी भाषा के अलावा हिंदी को तीसरी भाषा बनाने की सिफारिश की गई है। निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि नई शिक्षा नीति 2020 सरकार द्वारा शिक्षा प्रणाली में एक बड़े बदलाव का संकेत देता है, लेकिन इसमें कई चुनौतियां भी हैं। उल्लेखनीय है कि इन चुनौतियों से निपटने का प्रयास पूर्व में भी किया जा चुका है, लेकिन उपलब्धियां सराहनीय नहीं रही है। इस संदर्भ में कुछ सुझावों को यहाँ लागू करने की आवश्यकता है। इस नीति के तहत शिक्षा अभियान को सफल बनाने के लिए सरकार नागरिकों, सामाजिक संस्थाओं, विशेषज्ञों, अभिभावकों, समुदाय के सदस्यों को अपने स्तर पर काम करना चाहिए। सार्वभौमिक और उच्च स्तरीय शिक्षा ही वह माध्यम है जिससे देश की समृद्ध प्रतिभा और संसाधनों का विकास और संवर्धन व्यक्ति, समाज, देश और विश्व के उत्थान और
विकास के लिए किया जा सकता है।